परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर स्तुति के लिए। और एकता की क्या लगी भाभी, एकता की चाची ने एकता की चाची ने, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, एकता की चाची ने गीत गाया। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम सब आंख बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा आप सबको ब्लेसिंग दे। आज जितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे बच्चों के जीवन में भी आशीष आए, आज मैं उन सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा ने हम सबको संभाल के रखा और हमें आशीष दिया आज के दिन। पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर अनुग्रह बनाए रखे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय फेसबुक पर, जो यूट्यूब पर पवित्र आत्मा ऑनलाइन है परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी जो हमारे टीम मेंबर वॉलंटियर जो परमेश्वर कहीं से भी हमें वॉच कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इसी समय मैं इन सबको आशीर्वाद देता हूँ कि पवित्र आत्मा जी इन सबके घराने में परमेश्वर तेरी आशीष बनी रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और हर एक आशीष स्वर्ग से पवित्र आत्मा जी आने पाए परमेश्वर में, इनके बच्चों के लिए भी, इनके परिवार के लिए भी, क्योंकि जो तेरे दास की बच्चे के जन्मदिन पर परमेश्वर, एकता के जन्मदिन पर जो खुशी में शामिल हुए, इनके घरों में भी पवित्र आत्मा इनके बच्चों को लंबी आयु दे परमेश्वर, और इनके जीवन में आज से आशीष बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। मैं कुछ आपको वचन से बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने जन्मदिन क्यों रखे हैं। बहुत सारे लोग जन्मदिन नहीं मनाते, बहुत सारे लोग मरण दिन को याद रखते हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने जो हमें जन्म दिया है, जो एक एक पल दिया है, हमें वो याद रखना है प्रभु की महिमा के लिए कि हमें परमेश्वर ने अब तक संभाल कर रखा। और हमें पवित्र आत्मा का धन्यवाद करना है। जो मेरी बेटी, बड़ी बेटी एकता आज बहुत स्मार्ट लग रही है, उसके लिए आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन, मसीह जन कह रहे कि चाहे कोई भी है संसार के अंदर, वो परमेश्वर के दिए हुए एक एक पल को याद रखे और इसी समय उस जन्म को याद रखे जो परमेश्वर ने हमें दान में दी है। ये जिंदगी हमें दान में मिली है। बहुत सारे लोग जो है वो जन्मदिन नहीं मनाते, मरण दिन हमेशा लोगों का याद रखते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों की खानदान में आयु लंबी नहीं करता, उन लोगों की आयु लंबी करता है जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कि जैसे बाइबल में लिखा, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके उपकार को कभी नहीं भूलना। ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। परमेश्वर चाहता है कि मसीह लोग और जो भी कोई संसार में जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं चाहे नहीं मानने वाले हैं, वो परमेश्वर का धन्यवाद करें और हर एक पल के लिए धन्यवाद करें। बहुत सारे लोग जो है इसलिए जन्मदिन नहीं मनाते, 5 साल में 7 साल में वो लोग बोलते हैं कि भी हम छोटे नहीं, अब तो हम बड़े हो गए। बुजुर्ग लोग अपना जन्मदिन नहीं मनाते, या गरीब जो होगा वो जन्मदिन नहीं मनाएगा, वो बोलेगा कि नहीं मैं जन्मदिन नहीं मना सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आपके घर में हलवा भी है, चाहे आपके घर में 2 रोटियां भी है, आप वो भी टुकड़े तोड़कर अपने बच्चों के साथ जन्मदिन मना सकते हैं। इसमें आप जन्मदिन में आप परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, ये परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। हम कोई महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए लाइव नहीं हुए, हम परमेश्वर की महिमा के लिए लाइव हुए। कि मैंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को एक बात कही थी इस वचन के द्वारा, हम देखते इसको पढ़ते इसमें नीति वचन में उसके 9:11 में लिखा, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। इसका मतलब परमेश्वर बोलता है, कह रहा मेरे द्वारा, कह रहा तेरी आयु बढ़ेगी और मेरे ही द्वारा कह रहा कि तेरे जीवन के जो दिन है कह रहा वो और अधिक बढ़ते चले जाएंगे। आपको बढ़ाने हैं कि घटाने हैं, ये फैसला आपको लेना है। लेकिन जो लोग कह रहा परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि बाइबल बोलती है कृत घन लोगों को परमेश्वर आशीष कभी नहीं देता। जैसे आपको अगर किसी ने आपको सड़क पर आपको उठा दिया, आपका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आप उसके धन्यवादी नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आप उसके धन्यवादी नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो है धन्यवाद नहीं करते, इसलिए वो कृत घन का पाप करते हैं। तो ये बाइबल बोलती है, कह रहा है कि इंसान जो है इंसान का धन्यवाद तो कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाता है बहुत बार। तो इसलिए ये मौका मिलता है हमें इन दिनों में कि हम जब जन्मदिन मनाते हैं, हम जब शादियां करते हैं, हम कोई भी फंक्शन करते हैं, हम परमेश्वर का नाम लेकर शुरुआत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन जो है वो सबसे पहले परमेश्वर को महिमा दे। तो आज हम यहाँ पर जो हमारी टीम है, जो हम सब लोग यहाँ पर रिश्तेदार, हमारे मम्मी डैडी, हमारे परिवार फैमिली है, सब जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पवित्र आत्मा उन सबको आशीर्वाद दे। और जो लोग हमारे स्टाफ के लोग हैं जो इकट्ठे हुए इस समय परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम सब लोग आज मिलकर पवित्र आत्मा यीशु मसीह का धन्यवाद करें। इसलिए बाइबल बोलती है, मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके उपकार को कभी नहीं भूलना। बहुत सारे लोग जो जन्मदिन नहीं मनाते वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर खुश होता है उस दिन कि जो लोग जन्मदिन मनाते हैं। बहुत सारे बाइबल पढ़ते हैं और
गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाया गया। मैं कह रहा हूं कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो 3 मंजूसी, उसको एक जिसमें से एक भारत में से एक ज्योतिष जिसको पंडित बोला जाता है वो यहां से गया। मैं कह रहा हूं अलग अलग कंट्री से वो लोग गए और उन्होंने यरूशलेम के अंदर जाकर, जहां पर कुरली में यीशु मसीह का जन्म हुआ बैतलहम में, वहां पर उन्होंने यीशु मसीह को दंडवत किया और कह रहा वहां पर लिखा सोना, लोबान और भेंट चढ़ाई। मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि जब उसके रिश्तेदार, कुटुंबी, जब लोग वहां पर थैंक्स करने के लिए इकट्ठे हो तो परमेश्वर चाहता है कि आप लोग पर, अगर आज आपके पास गिफ्ट नहीं है तो आप आशीर्वाद दे सकते हैं। वहां पर जब यूहन्ना भी पैदा हुआ तो उसके रिश्तेदार इकट्ठे हुए और उस समय में उन्होंने वहां पर इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा की, धन्यवाद किया और उस समय में पवित्र आत्मा का धन्यवाद किया और एक आशीर्वाद दिया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसको 3-4 आशीर्वाद अपनी जिंदगी में रखना, कह रहा है कि जो बच्चों को दिए जाते हैं, कह रहा है बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में और डील डोल में और परमेश्वर के अनुग्रह में एकता बढ़ती चली जाए। जो लोग इस समय यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, प्रभु उन सबको ब्लेसिंग दे। और ये बात आपको अपने बच्चों के लिए भी बोलनी चाहिए कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने के लिए आशीर्वाद देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपके बच्चे तरक्की करते हैं। मैं कह रहा हूं वो बच्चे तरक्की नहीं, बहुत बड़ी तरक्की करेंगे, इतिहास रचेंगे अगर आप ये 4 बातें, 4 आशीर्वाद अपने बच्चों को देते हैं। क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर के हाथ में, कह रहा है एक हाथ में, कह रहा है दाहिने हाथ में, और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर के लंबी आयु है और बाइने हाथ में कहता है कि धन और महिमा है। अब आपको लेफ्ट हैंड रखना है अपने ऊपर के राइट हैंड रखवाना है। कई लोग दोनों हाथ रखवाना चाहते हैं परमेश्वर का। तो आप पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो लोग इस तरीके से प्रार्थना करते अपने बच्चों के लिए। हम बड़े सारे केक लेकर आते, कुछ लेकर आते, लेकिन मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ कि मेरे पास जब एकता पैदा हुई तो हम घर से बाहर थे, हमें मसीहत के कारण या कोई किसी कारण से हमें घर से बाहर रहना पड़ा। जब हम बच्चे छोटे थे तो उसी समय हमारे पास जन्मदिन के लिए भी मेरे पास 10 रुपए नहीं थे। मैं एक बार पेड़ के नीचे बैठकर रोया परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है अपने बच्चे के जन्मदिन मनाने के लिए, तो मेरे पास इतनी बड़ी दया जरूर करना कि मेरे को कभी भी ये प्रॉब्लम कभी ना आए जिंदगी में। और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको ऐसा आशीर्वाद जरूर दे कि आप अपने बच्चों के जन्मदिन को मना सकें। ये हमारी एक भावनाएं होती हैं कि परमेश्वर मेरे पास पैसे नहीं है, परमेश्वर मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कह रहा है जो लोग कह रहा अपने बच्चों के साथ बैठकर कह रहा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, वो सबसे बड़ा बलिदान चढ़ाते हैं। तो आपको मैं ये स्टोरी इसलिए बताई कि ताकि बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि शायद देखो अमीर लोग केक काटते हैं, हमारे पास केक काटने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आप जब प्रार्थना के साथ अपने बच्चों के साथ धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, परमेश्वर उसमें खुश होता है और आपके घर में बरकत आती है और धन की आशीष आती है और आपका लंबी आयु होती है और आपके बच्चों का स्वास्थ्य ब्लेस होता है, क्योंकि परमेश्वर है जो ऊपर से आपके स्वास्थ्य को और आपको लंबी उम्र देने वाला है। क्योंकि मैंने यहाँ वचन पढ़ा तो इसमें लिखा, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। इसका मतलब जो आप इस बात के लिए समझ गए, जो जन्मदिन पर परमेश्वर का धन्यवाद करता है, पवित्र आत्मा उसकी उम्र को लंबा करता है। और ऐसे ही आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एकता के जन्मदिन पर परमेश्वर ने मुझे भी संभाल कर रखा। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। तो आपको जैसे पता है कि बहुत सारे लोग झूठी कंप्लेंटें, झूठी चीजें हमारे खिलाफ बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास ना तो कोई FCR का नंबर है, ना हमारे पास ATG है, ना हमारे पास कोई ऐसा कोई चीज है कि भाई हमारे पास बाहर से पैसा आता है। हमारे पास कोई बाहर से पैसा नहीं आता, हमारे पास सब कुछ यहीं पर है। सबके ढोल जो हैं वो हमारे खुले हुए हैं, कोई बंद नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, जो दुश्मनों ने जो कंप्लेंटें डालनी थी डाल ली, लेकिन आपने देख लिया कि हमारे पास जो है वो सबके सामने है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमें वाच करते हैं, वो हमारे अकाउंट में डालते हैं पैसे। हम किसी से कैश नहीं लेते। अगर कोई हमें दे भी जाता है तो हम उसका टैक्स देते हैं। अखबार देखो, ट्रिब्यून ने उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि मैं 2017 से लेकर 2022 तक टैक्स दे रहा हूं और हर चीज का मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर जो भी जहां जहां भी की गई है वो सब जो चीजें दे दी। हमने तो बचपन में सुना था शेर आ गया, बंदे डर जाते थे, पता नहीं शेर कैसा होता है। तो हमें तो डरा रखा था भाई साहब, ये जी पता नहीं कौन आ गया। चलो आज आपने हमारा चिट्ठी डाल के डर निकाल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद, हम और खुल के काम करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे पास वकील भी हैं, सब कुछ है। मैं फिर बताया आपको, फिर दोबारा बता रहा हूं,
कि मेरे दादे, मेरे चाचे, मेरे फूफे, मेरे पास 18 मेरे फैमिलियों में 18 बंदे वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मेरे पास वकील हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा सगा दोस्त मेरे साथ बैठता है, मेरा क्लास फेलो सुप्रीम कोर्ट में सबसे प्रोफेशनल वकील है। मेरे पास सारी सलाहें हैं, मैं अनपढ़ आदमी नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं 10वीं फेल नहीं हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया और मैं सेवकाई चला रहा हूं। अगर हम किसी के साथ लड़ते और झगड़ते नहीं है, हमारे पास हर चीज का वकालत है, हमारे पास कितना लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। अगर जो हमारे पास है सामने आपके सामने है। हमारे पास अगर मेरे अकाउंट्स में या मेरी चीज में अगर किसी ने 1 रुपया भी डाला हो तो मैं जिम्मेदार हूं, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरी मिनिस्ट्री में अगर किसी ने बाहर से पैसा डाला हो तो मैं जिम्मेदार हूं, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं सब जानता हूं, लो भी जानता हूं, सारी चीजें भी जानता हूं। जो वाच करते हैं वो लाइव और फेसबुक पे वाच करते हैं, जो वाच कर रहे हैं उनको भी आशीष दे। और जो अलीशा बोलता है परमेश्वर मेरे दुश्मनों की आंखें ब्लाइंड हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लाइंड तो वो पवित्र आत्मा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमने कभी ना किसी को शराब दिया ना हम देते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम शराब के बदले आशीष दोगे, जो तुम्हें कोसेगा उसको मैं कोसूंगा। मैं बाइबल बोलती है, यहाँ पर एक संत के खिलाफ जब बोला गया, मैं कह रहा बहुत सारे संतों ने इस बाइबल में पुराने नियम में दुखी होकर कहा परमेश्वर पढ़ो आप बाइबल, लिखा वहां पर दाऊद बोलता है परमेश्वर उनके बच्चे उजड़ जाएं, उनकी पत्नियां मर जाएं, उनके घर के लोग उजड़ जाएं, उनका खानदान उजड़ जाए, और जब तक ये उजड़े ना परमेश्वर तब तक मैं पलंग से नीचे नहीं उतरूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी एक बद्दुआ उसने दी हुई है, लेकिन उसने अंदर से टूट कर दी हुई है। क्योंकि जो है ऐसे लोग जो परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलते हैं। मैं 24 घंटे लंगर लगाता हूं मेरे घर में से कितने, मेरे चर्च में से 1.5 लाख रुपए मिला। मैं आपको बता रहा आपके कहीं से भी अगर कोई लाखों रुपए की आप ऐसी बात कर रहे हैं तो इतने पैसे मेरे को मालूम है 5 लाख रुपए एक आदमी घर में रख सकता है। इतने मेरे लंगर में 500 लोग मेरे चर्च के अंदर रहते हैं जिनको मैं लंगर खिलाता हूँ। और आपको बता रहा हूं कि जो भी आप लोगों के जो भी किसी ने भी दुश्मनी की परमेश्वर उसको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, तेरे लिए दुआ करेंगे। और बेटे कहीं हत्या चढ़ेगा तुझे बताऊंगा, सबक सिखाऊंगा परमेश्वर कौन है और कैसा है कैसा नहीं। मैं तुझे सुना रहा हूं, तू सुन रहा है क्योंकि तू हर रोज सुनता है, वीरवार को भी और संडे को भी। और यहाँ पर लिखा बाइबल के अंदर कह रहा है कि 10:27 में कह रहा है यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, और अगर मेरा दुश्मन सुन रहा हो तो वो सुन ले ध्यान से कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। मैं इंसान का भय नहीं मानता, मैं किसी चीज का भय नहीं मानता। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, 18 वकील है मेरे खानदान के अंदर, और हर वकालत का हर चीज का मेरे को मालूम है। जो आप करना चाहते हैं, झूठी कंप्लेंटें डालना चाहते हैं, उसका भी इलाज है। जिसने झूठी कंप्लेंट ली, जिसने झूठी कंप्लेंट दी, उन सब का भी इलाज होता है। लेकिन हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। लेकिन यहाँ पर लिखा परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। यहाँ पर क्लियर लिखा यहोवा का भय जो मानते हैं उनकी आयु बढ़ती है। जो दुष्ट लोग हैं, जो चालबाजियां करते हैं, कह रहा उनका जीवन थोड़े ही दिन का होता है। 2020 को याद करो, शर्म करो कि 2000 फोन बंद करो, 2020 को आप याद करो कि वो महामारी कैसे आई। मैं कह रहा हूं भविष्यता के मुंह से जो बात निकली आज तक पूरी हुई है। मेरे पास लोगों को मैं बुलाने नहीं जाता, आ जाओ मेरे चर्च में। 1 लाख लोग थे मेरे चर्च में। अगर आप 1 लाख लोगों का चंदा गिनो बेहोश हो जाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं हर चीज का टैक्स देता हूं। मैं आपको बताता हूं हर चीज का, परमेश्वर गवाह है इस बात का। लेकिन यहाँ पर लिखा यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिन का होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो चालबाज लोग हैं उनकी आयु घटती है। परमेश्वर से डरो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप चाहे किसी के खिलाफ भी कर रहे हो, लेकिन करते रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज हमें शांति के साथ जीने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब चाहते हैं कि आज हम सब प्रभु की महिमा करें। मेरी बेटी देखो कितनी सीरीफ है, बेचारी सो ही गई आपकी। चलो आज इसी समय हैप्पी बर्थडे मनाएंगे आज फेसबुक यूट्यूब फैमिली के साथ। चलो चक्कू लेके आपका केक काटेंगे। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि मैं टॉपिक गलत ले गया, साइड में चला गया, गुस्से में आ गया था। तो मैं आपके सामने इसी समय धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैंने ये वचन इसलिए पढ़ाया कि शत्रु लोग भी इस बात के लिए याद रखें। और जो इंसान है, कह रहे शत्रुता सिर्फ धरती पर है, मरने के बाद किसी की शत्रुता नहीं है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। मेरे खिलाफ जो भी किसी ने कुछ डाला है, परमेश्वर उसको देख रहा है। और मुझे पता है कि अपने भी और पुराने भी, कह रहा है कि जो लोग हैं पवित्र आत्मा सबसे पलटा लेगा। वो लेने वाला, पलटा लेने वाला वो है, वो परमेश्वर है।
मैं तो आप सबके लिए दुआ करता हूँ, पवित्र आत्मा सबको आशीष दे। आइए हम सब जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आशीष दे, तो इसी समय आइए हम सब हाथ बढ़ाएंगे और एकता को आशीर्वाद देंगे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी हम सब तेरे चरणों में आते हैं और परमेश्वर इसी समय प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी कि मेरे प्रभु, तेरे वचन बोलता है कि तूने कहा तुम एक अपने बच्चों को इस तरीके से आशीर्वाद दो कि परमेश्वर ये बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, डील डोल में और परमेश्वर तेरे अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में ये बढ़ती चली जाए। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता यीशु मसीह, तूने हमें सच में पवित्र आत्मा संभाल कर रखा, आगे भी संभाल कर रखेगा परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं जो तेरे दास की खुशी में शामिल हुए इस समय परमेश्वर, मेरी बेटी की खुशी में शामिल हुए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू इनके घरों में, इनकी फंक्शन में, इनकी खुशियों में भी शामिल होगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह और तेरी बरकत यीशु मसीह के नाम में पूरी होने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग स्वर्ग से मिलने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर एकता को, अलीशा को, इसी समय एरिक को पवित्र आत्मा जी लंबी आयु के साथ आशीर्वाद देते हैं। और पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर कभी किसी भली वस्तु की घटी ना हो। और जो इस समय मुझे और लाइव देख रहे हैं, जो हमारे साथ पवित्र आत्मा यहाँ बैठे हैं, मैं इनके बच्चों को भी, इनके परिवार को भी आशीर्वाद देता हूँ कि पवित्र आत्मा तूने कहा कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर जो तेरा भय मानते हैं, जो हृदय की सच्चाई के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा तू उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज का दिन जो फेसबुक, यूट्यूब फैमिली, पवित्र आत्मा जी जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, परमेश्वर मैं उनका धन्यवाद करता हूं और इनके बच्चों को भी, परिवार को भी आशीष देता हूं। और इसी समय हर एक शराब बंधन को तोड़ देते यीशु मसीह के नाम में और जय की घोषणा करते हैं। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। बहुत आयात से आत्मा कहता है एकता मैं तुझे बढ़ाता चला जाऊंगा, तुझे एकता कह रहा है कि तुझे एक नहीं, कह रहा है कि तुझे पूरी दुनिया जानेगी, तू प्रॉफिट बजिंदर की नहीं, तू यीशु मसीह की बेटी है। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। प्रभु का आत्मा कहता है मैं तेरे से महिमा लूंगा अपनी। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। एक बड़ी भविष्यता होगी तू यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आने वाले समय में अमेरिका के लिए तुझे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू बहुत सारे रास्ते परमेश्वर बच्चों के खोल रहा है और आशीर्वाद दे रहा है। पवित्र आत्मा इनके स्वास्थ्य में ब्लेस कर। और इसी समय परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी सच में दुआएं कर रहे हैं, जो हमारे साथ शामिल है, मेरे पिता मैं इनके बच्चों को प्रार्थना में रखता हूं परमेश्वर इनकी बुद्धि बढ़े, परमेश्वर का स्वास्थ्य अच्छा हो और ये आज से माँ बाप का कहना मानने वाले और इनके बच्चे परमेश्वर आज से तरक्की करने वाले, इतिहास रचने वाले, और जो भी कोई बीमार है इस समय चंगा हो जाए परमेश्वर, आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो हैप्पी बर्थडे करेंगे। अलीशा उठ जाओ फटाफट, चक्कू लो, चक्कू, नाइफ नाइफ नाइफ, ये देखो लाइव चल रहा है। आ जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, जल्दी आओ जल्दी आओ। अलीशा, हाँ अलीशा का हैप्पी बर्थडे दोबारा से बना दो। अलीशा का भी हैप्पी बर्थडे टू अलीशा। एकता का हाँ बोलो भाई। हम भी अगर बच्चे होते, नाम होता हमारा भी अबलू डबलू, खाने को मिलता लड्डू के दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बोला हालेलुया। इसी समय भाई हम इसी समय हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। आजा सारा, तू भी आजा, जल्दी करो सारा, लेके आज कुछ ले आज कि आ जाओ शाबाश, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ जल्दी आओ, ले आना, दीदी को भी ले आओ भाई, ले आओ, बुला लो, आ जाओ, चलो चलो ये पकड़ो, ये पकड़ो, चलो भाई चलो सारा, ये देखो ये सारा भी केक कटेगी आज एकता का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद, देखो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या वे असामी रुके, ध्यान से सुनेंगे। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। देखो मैंने परमेश्वर को कहा था कि परमेश्वर पता नहीं मैं इस बार जन्मदिन मना पाऊंगा कि नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि एकता के बर्थडे पर मैं तुझे ब्लेस किया करूंगा हर साल। तो ये पवित्र आत्मा की ओर से है। आज हमारे बहुत सारे दोस्त भी बोल रहे थे कि आपकी एकता बेटी बहुत लकी है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी समय जोर से बोलोगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सारा, हैप्पी बर्थडे ईशा। अब सब आजकल सब बच्चों का हैप्पी बर्थडे मनाना पड़ते हैं, तो छोटा नाराज बड़ा नाराज, तो प्रभु का धन्यवाद हो। यादी दर्जन बच्चे मेरे नहीं है, दिखा भाई ये सबके हैं।
सारे बोलो हालेलुया। आजा भैया, फटाफट तू भी आजा। एरिक उठ के आओ, शाबाश एरिक उठ। एरिक एरिक ये ले भाई, चलो खिलाओ भाई, खिलाओ एकता को भी। पर पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद दे और इसी समय दादा दादी भी आओ और भाई खिलाओ इसको इधर। आप फेसबुक फैमिली को खिलाओ, लो खिलाओ, ऐसे बोलो। अच्छा अलीशा, अलीशा एक प्रार्थना करके बंद करेंगे फिर। अलीशा प्रार्थना कर दो, एकता प्रार्थना करेंगे। अच्छा अरे देखो भी सब बता रहे ये खिला दिया। चलो एकता के साथ प्रार्थना करेंगे आपके लिए, लास्ट प्रार्थना करेंगे एकता के साथ। एकता चलो चलो एकता की मर्जी। स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है जैसे कि इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन बढ़ती होती हमें देना प्रभु जी, जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और वो परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से